जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर, इस्माइलपुर और बिंदटोली क्षेत्र में गंगा का रौद्र रूप सामने आने लगा है। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे दियारा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। बीते शनिवार की रात ब्रह्मोत्तर धार से पानी गोपालपुर क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई है। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय नवगछिया के अनुसार इस्माइलपुर बिंदटोली के पास गंगा नदी का डेंजर लेवल 31.60 मीटर और वार्निंग लेवल 30.60 मीटर है। फिलहाल गंगा 31.75 मीटर पर बह रही है, जिससे दियारा क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। बीते शनिवार की रात इस्माइलपुर के बिंदटोली में रिंग बांध के पर्श संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में करीब 55 से 60 मीटर में तेज कटाव देखा गया, जिससे तनतांगा और करारी गांव पर बाढ़ और कटाव का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। ग्रामीणों में भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की टीम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर बालू भरे बोरे डालकर ब्लड फाइटिंग कार्य में जुटी है। स्पर्श संख्या 9 पर हुए भारी क्षरण को रिस्टोर करने की कोशिश जारी है। कार्यपालक अभियंता इंजीनियर गौतम कुमार ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारी टीम लगातार कटाव प्रभावित क्षेत्र में कैंप कर रही है। सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं और बचाव कार्य प्राथमिकता पर चल रहा है। इस्माइलपुर बिंदटोली गोपालपुर बांध जो है रात में धंसने की बात, कटाव की बात आ रही है, क्या कुछ उसमें है कटाव? अस्पर 9 के डाउन स्ट्रीम में सैंक पोर्शन में लगभग 55 मीटर में पहले का जो एप्रन बना हुआ था या स्लोप जिसको लॉन्चिंग एप्रन बोलते हैं, उस स्लाइड कर गया था। वो बैक रोल हो रहा था और अंडरमाइनिंग वगैरह कह सकते हैं बैक रोल के कारण ही, जिसको तुरंत उसी समय हम लोग उसको रीस्टोर कर लिए और अभी देख ही रहे हैं युद्ध स्तर पर इसको हम लोग आज शाम तक या कल तक हम लोग इसको रीस्टोर कर लेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। अस्पर मेरा एकदम सुरक्षित है और कहीं कोई भी कटाव अभी फर्दर उसके बाद परिलक्षित नहीं हुआ है। क्या सर जल स्तर क्या है अभी का? अभी जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, वो 31.75 पर है, जो डेंजर लेवल से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर है आज के डेट में। पिछले साल और इस साल में सर कुछ तो अंतर दिए? पिछले साल का तो अनुभव हमको नहीं है, लेकिन इस साल तो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये पानी जो है वो अगस्त में आती थी, तो अभी जुलाई में हम लोग फेस कर रहे हैं और हम लोग अलर्ट हैं सब जगह। क्या संभावना आगे पानी और बढ़ने की है? पानी तो ये जैसा प्रिडिक्शन है 1-2 दिन और कुछ ही सेंटीमीटर और राइज करेगा। बांध को लेकर मरम्मत हुआ है, कई जगह अभी खतरा रहने की संभावना है, लगातार पानी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? ये बांध में, इस्माइलपुर बिंदटोली बांध में हम लोग जगह जगह पर पीसी बैग भर के स्टोर कर लिए हैं, बालू भरा हुआ है, लेबर हमारे पास है, जनरेटर का सुविधा की है, रात दिन हम लोग चौकसी बरत रहे हैं। कितने बोरा की व्यवस्था होगा सर? हम लोग इस बांध पे टोटल अभी तकरीबन लगभग 80,000 से 90,000 के आसपास हम लोग स्टैक फॉर्म में रखे हुए हैं। जो काम यूज हो रहा है उसको अलग से भी हम लोग भरवा रहे हैं। कुछ जैसे उस पार से नाव से लोग भर के लाते हैं, उसके बाद हम लोग काम कराते हैं। स्टैक फॉर्म में 1 लाख बोरा हम लोग रखे हैं। ग्रामीण भी दहशत है लगातार इस तरह की यहाँ पे? नहीं, ग्रामीण को तो नहीं डरना चाहिए। बस हम यही विनती करते हैं उन लोग से कि थोड़ा हमको बांध पर से जो स्लोप में जो लोग बसे हुए हैं, टॉप में तो थे वो तो खुद ब खुद हम लोग का प्रयास से ये हटे हैं। स्लोप वाले लोगों से ये अनुरोध है कि वो थोड़ा हट के अभी रोड पे चले जाएं या फिर ताकि हमको इजी गोइंग काम करने को मिले। जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल ने कहा कि गांव वाले डरे हुए हैं। रात में कटाव और पानी का दबाव अचानक बढ़ गया। प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव कार्य और तेज किया जाए। इस्माइलपुर गोपालपुर बिंदटोली बांध कल देर रात कटने की कगार पे थी, क्या कुछ मामला था और क्या कहाँ से कटा है? उसमें तो हम लोग गए थे, फ्लड फाइटिंग का काम चालू किया गया है। तो अभियंता सर से बात हुई, बोले कुछ पार्ट में हम लोग काम नहीं किए थे एंटी इरोजन का, और अगर उसको नहीं ठीक से किया गया फ्लड फाइटिंग के काम में तेज़ी लाकर, तो फिर से एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। क्या देखा गया वहाँ पे? काम तो चल रहा था, एनसी वगैरह किया जा रहा था, बोरा डाल के उसको रिपेयर करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर क्या लापरवाही थी रात में जो हुआ था? गंगा का पानी का जो घुमाव है उसी जगह, तो प्रोटेक्शन इस बार नहीं हुआ था, जिस कारण हुआ
व्यापक स्तर पे प्रोटेक्शन का कार्य होना था। इस्माइलपुर बिंटोली जो 9 नंबर से लेकर 6 नंबर तक है, उसी जगह गंगा का मुख्य धार उसी जगह आ रहा है। अगर वहाँ पे मजबूती से कार्य नहीं किया गया तो हमको लगता है कि गंगा का मुख भी करारी टिंगचंगा होते हुए रंगरा की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ फ्लड फाइटिंग नहीं, एंटी इरोजन में भी वहाँ पे मुख्य काम होना चाहिए, जो हमको लगता है कि जनवरी से काम चालू करवा कर और मई जून तक ख़त्म करके एंटी इरोजन का काम पूर्ण रूपेण होना चाहिए, जिससे कि कटाव आगे ना हो। अभी क्या देखे आप वहाँ क्या बोले अभी तो बोले कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, फ्लड फाइटिंग से हो रहा है काम। तो फ्लड फाइटिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है, एंटी इरोजन में मजबूती से हो। मेरे ही कहने पे सीट पाइल हुआ था उस जगह जिस जगह कटिंग हुआ था। अगर सीट पाइल का कार्य करीब 1-1.5 किलोमीटर में कर दिया जाता है तो वो फिर सुरक्षित हो जाएगा, वो कभी कटेगा नहीं। क्या लगता है आपको? अभी तक तो मैन कटाव का मुख्य 9 नंबर से 6 नंबर तक है। कहीं भी हर जगह प्रेशर बना हुआ है, कहीं भी मिट्टी धंसान हो सकता है। हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है विभाग को। और व्यापक स्तर पे वहाँ पे कुछ जगह ट्रैक्टर आने जाने में भी दिक्कत था, मेट्रोवल भी नहीं था, जिस पे भी बात हुई हमारे कि कम से कम मेट्रोवल कर दीजिए जो आपका आवागमन सही तरीके से हो। तो कार में तो लापरवाही दिख ही रही है। साथ साथ विभाग से मांग करेंगे कि मोटरेबल करके आप अपना जो भी व्यवस्था है फ्लड फाइटिंग का उसको दुरुस्त कर लें। लगातार जलस्तर ही बढ़ रही है, उसको लेकर किस तरह से निगरानी रखनी चाहिए? नहीं, जलस्तर तो बढ़ेगा ही। मानसून इस बार बहुत पहले आया है और मानसून इस बार रहेगा भी ज़्यादा, और हर साल से कुछ ज़्यादा पानी आने की संभावना। अभी तक डेंजर लेवल पार हो गई, जबकि डेंजर लेवल अगस्त में पार होता था। इस बार जुलाई में ही डेंजर लेवल पार कर गया, तो पानी की संभावना तो है कि इस बार बहुत ज़्यादा होगा। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे फैलने लगा है। खेतों में लगी फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। कई कच्चे मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। गंगा का कहर इस बार नवगछिया क्षेत्र के लिए चेतावनी बनकर आया है। अगर स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह क्षेत्र एक बार फिर से भीषण त्रासदी की चपेट में आ सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।